हुजूर हज़रत अल्लामा देखिए ये जो सामने कुर्सी वाले आप लोग आगे ले मुझे मालूम है मैं नहीं जाएगा आप लोग आगे हाँ थोड़ा मैं और करीब आ जाए आप लोग और करीब आ जाए आप लोग जो सिर्फ सारे लोग लेके और आगे अरे आगे आ जाए ताकि लगे कि मजमा है दीगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास आमन्तु बिल्लाहि व अना ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए तमाम हज़रात आलम के मालिक व मुख्तार गरीबों के गम गुसार बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहार हम गरीबों के मुख्तार जिनकी शान आतीना अल कौसर शाफी महशर साहब कौसर जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वो अलग अलग सही है। हाँ यही बोली का नहीं अस्सलाम दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़े मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवरा शाह करीमात सगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर नजर सुयमा कैसे आपका बंदा रज़ा वाले मेरी सरकारों तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको खुशी जो मेरा गौस लाडला बेटा तेरा क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल हज़रत गिरामी इमामी हज़रत बिला तमहीद थोड़ी देर 10 मिनट में तकरीर आपको समाप्त करना है। निहायत ही मुसर्रत व शादमानी का मौका अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल हमारी आपकी नजरों के सामने मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हज़रात हज़रत अल्लामा मौलाना फजल साहब की आवाज़ आप तमामी हज़रात पांचों पीरन के करीब आके इस अज़ीमुश्शान रात में आप तशरीफ फरमा है आले रसूल का चेहरा देखें इसी हवाले में थोड़ी देर समाज शायर ने कहा था जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है कहते सुभान अल्लाह। जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है डूबे न कभी वो सितारा हुसैन है। और शहादत तो देखिए ज़हरा के लाल की शहादत तो देखिए ज़हरा के लाल की हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। और हजरत को देख के मैं कहूँगा अफजल है कुल जहां में घर
हुसैन का भाई बैक वाली आवाज सही कर दो, कम ज्यादा ना होने पाए। अफजल है जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की। सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस से आप ये पैगाम लेके उठिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरत आके मौजूद है, तशरीफ फरमा है, इस सरकार की महफिल है। शायर ने कहा था फलक पर शाहिद आलम की बात होती है, कहाँ कहाँ मेरे हुजूर की बात होती है। और फरिश्ते आकर उस जगह का तवाफ करते हैं जहाँ पे गुम्बदे खदरा की बात होती है। आप मोहब्बत से सुनिएगा जो मैंने आयत करीमा पढ़े, अल्लाह का फरमान, तुम बेहतरीन उम्मत बना के इस दुनिया में भेजे गए हो। तुम बेहतरीन उम्मत बना के, तुम बेहतरीन उम्मत बना के, हेलो 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 हेलो, तुम बेहतरीन उम्मत बना के इस दुनिया में भेजे गए हो। और मेरे पैगम्बर ने 1400 साल पहले कहा था, मन रहा मुनकिरन फलयुग़य्यिर बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही ज़ालिका दफ़ुल ईमान। मेरे पैगम्बर ने कहा था अगर बुराई देखो हाथ में ताकत है, हाथ से मना करो, हाथ में ताकत नहीं अपनी जुबान से मना करो, जुबान में ताकत नहीं अपने दिल में बुरा जानो। आओ करबला की जमीन से हमें इंसानियत का पैगाम कहाँ मिला है, और पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में करबला का मैदान नजरों के सामने लाओ। अरे वही करबला की जमीन है, 72 का काफिला था, उधर 22,000 का लश्कर जर्रार था। यजीदियों ने सोचा था यहीं से इंसानियत को खत्म कर दिया जाए। यजीद का ख्याल था कि 72 का काफिला इसी मैदान करबला में अरे कयामत तक के लिए फना हो जाएगा। आपने सुना होगा अली अकबर की जवानी गई है मगर मेरे हुसैन ने कुर्बानी पेश किया है। अब्बास के बाजू काटे गए लेकिन इंसानियत का दर्स मेरे हुसैन ने करबला की जमीन से इस अंदाज में दिया था कि जमाने ने कहा था कि जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। और अब्बास का ये हाल था मैदाने जंग में जिस पर निगाह डाल दी वो जिंदा नहीं रहा। और फाके तो बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर अली के दौर में कोई भूखा नहीं रहा, अली के दौर में कोई भूखा नहीं रहा। मेरे हुसैन के सामने क्योंकि यजीद शराब पीता था, उसने सोचा था हुसैन को सरेंडर कर दिया जाए, हुसैन को मनवा लिया जाए। अब अगर कोई मिंबर पे खड़े होकर अगर खतीब खिताब करेगा और शराब के हवाले से बयान करेगा, अगर कोई टोकने वाला टोकने की अरे जसारत करेगा, उसके लिए हुसैन का पैगाम सामने आ जाएगा। अगर कोई ज़िना करता नजर आए और कोई आलिम उसे मना करे, अगर कोई आलिम को टोकेगा तो करबला की रुदात नजरों के सामने आ जाएगी। अगर कोई गलत काम की तरफ अपने कदम को बढ़ाएगा, अगर कोई आलिम उसे मना करे, अब कोई आलिम को टोकेगा तो करबला का मंजर नजरों के सामने आएगा। और जमाना यही कहता नजर आएगा कि जन्नत का चाँद अर्श का तारा हुसैन है, डूबे न कभी वो सितारा हुसैन है। और शहादत तो देखिए जहरा के लाल की हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। अल्लाह अकबर, वही तो करबला की जमीन से मेरे हुसैन ने ऐसा पैगाम पेश किया है, ऐसा इंसानियत का दर्स सिखाया, ऐसा पाठ सिखाया है। आज हम पैगाम इंसानियत करके हम अपने आप का सबूत, अपने आप को मुस्तफा की रोशनी में पैगंबर की जिंदगी को सामने रख के हम आपसे हमें बयान करना चाहते हैं। ऐ लोगों, आप जिम्मेदार है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, ईमान की दौलत आपको मिली है और अल्लाह ने फरमा दिया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर हमारे मोहल्ले में कोई बुराई करता नजर आता हो, अगर कोई हमारी आपकी जमात का अगर उसे आलिम अपना इमाम साहब मना करे कि भाई बारात में डीजे मत लेके जाइएगा, अब अगर कोई आके आप उस आलिम को अरे टार्चर करे और आलिम के खिलाफ आप गलत जुमले इस्तेमाल करें, ऐ लोगों जरा सुनिएगा, मेरे पैगंबर ने कहा था इस
सिर्फ आलिम हाफिज की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अगर बुराई आपने देखा, हाथ में ताकत, हाथ से मना करें, हाथ में ताकत नहीं अपनी जुबान से मना करें, और जुबान में ताकत नहीं अपने दिल में बुरा जानेंगे। पता क्या चला, अगर सारे के सारे मुसलमान इसी हदीस मुस्तफा की रोशनी पे अपनी जिंदगी को ढाल लें और बुराइयों के खात्मा के लिए अगर तैयार हो जाए, तो अमेठी की जमीन पे अरे तहरीक बनाने की अरे कोई जिम्मेदारी नहीं और तहरीक का कोई काम नहीं होगा, बल्कि मुसलमान की हैसियत से हर एक मुसलमान इसका जिम्मेदार होगा। और इसी हवाले से एक बात और कह दूं, जो मेरे अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर इसी कुरान की आयत पे सारे लोग अमल कर ले, और खासकर हमारे उलमाए किराम, अगर तहरीक का कोई मतलब नहीं, अगर सारे लोग इरादा कर ले जिस बारात में डीजे होगा हम उसमें निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जिस बारात में अरे और ज्यादा मामलात होंगे हम उससे अपने आप को दूर कर लेंगे। भाई लोगों, इसका हमेशा हमें आपको भरोसा होना चाहिए। रिस्क देना अरे किसी दुनियादार का काम नहीं, रिस्क का इंतजाम करना ये मेरे परवरदिगार का काम होगा। और मेरा मालिक तो वो है तो जो चाहे तो जर्रा को सहरा कर दे, एक कतरे बेमाया को दरिया कर दे। एक अदना सा करिश्मा है तेरी कुदरत का, लब से कुन कह के तो कौनैन को पैदा कर दे। शर्त है हम अपने आप को ढाल लें और मुस्तफा की हदीस पे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं कि मेरे पैगंबर पे जुल्म भी हुआ है, मेरे मुस्तफा पे पत्थर भी मारे गए हैं, पैगंबर पे जुल्म और सितम का पहाड़ भी गिरा है, सरकार का सामाजिक बायकाट भी किया गया है, पैगंबर ने अपने पेट पे पत्थर भी बांधे हैं, मुस्तफा ने पत्ते भी खाए हैं, सरकार ने सारे हालात का सामना किया। लेकिन मेरे पैगंबर ने कहा था, अगर मेरे एक हाथ पे सूरज को पेश किया जाए, एक हाथ में चांद को पेश किया जाए, तो मोहम्मद तबलीग से कभी अपने आप को पीछा नहीं रखेगा। जमाने ने कह दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, और दोनों जहान की फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। आज हमारे समाज में है क्या, सबसे अहम ज्यादा मसले पे हमें हमको गौर करना कि अक्सर शादी ब्याह के मौके पर बारात का मसला होता है, लड़की वाले ने 50 मांगा 100 मांगा, तो आज हमारा अपना तरीका क्या, 100 की जगह पे हम 250 जाते हैं, और लड़की वाला जानता जब तक 250 डिब्बे का इंतजाम नहीं किया जाएगा हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे पैगंबर ने कहा था, बगैर दावत के जाना कि चोर बन के जाना है। अब अगर लड़की वाले ने अगर 100 का सवाल किया है, हम कोशिश करें अरे 100 से ज्यादा न होने पाए। अगर लड़की वाले ने 50 मांगा है तो 50 से 51 न होने पाए। आज हम शादी ब्याह में जाते हैं तो बारात का रुआब होता है कि बाराती लोग आए, बड़े रुआब में रहते हैं। मामला क्या होता है कि आधा जो डिब्बे में आता पैक होके मिठाई, एक हमने खाया हजरत, एक हम आप खाते उसके बाद एक को जमीन पे गिरा देते हैं, एक अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है। अगर हमने इत्तेफाक से डब्बा में अगर लड्डू आ गया तो हम आप अपने हाथों से उसी जमीन पे उस अल्लाह के रिज़्क़ को जमीन पे डालते हैं, और जमीन पे डालने के बाद जूते पहन के चलने वाले अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है, उस पे अपने पैर को रख देते हैं। उमर फारूक आज़म की सीरत है, जिस दस्तरखान पे खाते थे एक दाना अगर आपका उस दस्तरखान पे गिरना था, हजरत उमर फारूक आज़म 22.5 लाख मुरब्बा मील पे तनहा बादशाही करने वाली की जात का नाम उमर फारूक आज़म है। जमाने ने कहा था जन्नत का जमाने ने कहा था कि जन्नत पे नाज है न इबादत पे नाज है, मैं
महशर में मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। और दरियाए नील आज भी बहता है शान से, दरियाए नील आज भी बहता है शान से, कहिएगा सुभान अल्लाह। दरियाए नील आज भी बहता है शान से, उसको उमर के खत की इबारत पे नाज है। और चोर को पल भर में वली कर दिया, वलियों को गौस की करामत पे नाज है। उमर फारूक आज़म एक दाना दस्तरखान पे गिरता था, अपनी जुबान को निकाल के उस दाने को अपने मुंह में रखते थे। आज हम खाना खाते हैं, रोटी का टुकड़ा कर कर के शक्ल बना बना के बीच वाला खा के किनारे वाला जमीन पे गिरा देते हैं। हम चावल खाते हैं तो आधा चावल जमीन पे गिराते हैं। आधा किलो गोश्त में अपने घर में काम कर सकता था, लेकिन बारात में आने के बाद लड़की के बाप पे जुल्म करके आधा किलो खाने वाले एक इंसान नजर आता है। ऐ लोगों, इन जलसों से और इसको सुन्नी उलमा कौंसिल तिलवई की एक तहरीक है। इसी तहरीक ने इसीलिए अपना कदम आगे बढ़ाया कि इंशाअल्लाह समाज में होने वाली बुराई का खात्मा करना है। मैं मिट्टी की जमीन से तमाम सादात की मौजूदगी में ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर सारे के सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, इंशाअल्लाह हमारे समाज में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। तो हमारी बेटियां जो गरीब बाप की बोझ की वजह से बेटियां घरों में मौजूद है, शादी का इंतजाम हो जाएगा। तो मेरे पैगंबर ने कहा निकाह को आसान किया जाए, निकाह को दुश्वार न किया जाए। बस मेरा वक्त हुआ है, यही मैं पैगाम पेश करता हूँ कि हमारा जिस्म है, आपका जिस्म है, ये जिस्म सीना है, सीना में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरज़ू है, आरज़ू में मुसर्रत है, मुसर्रत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में शौक़ी है, शौक़ी में नज़ाकत है, नज़ाकत में चाहत है, चाहत में अपनायत है, अपनायत में रहमत है, रहमत में बहारें हैं और बहारों में जन्नत है और जन्नत में अल्लाह की रज़ा है। तभी तो शायर ने कहा बदल दो वक्त को परवानो, खुदा के लिए चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे कान के खुल जाए, उठाओ हाथ तभी वक्त है दुआ के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ परवरदिगार इस महफिल नूर को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया अगर मुझसे बोलने में गलती हुई हो, अल्लाह मैं तेरे बंदों के सामने, इन उलमाए किराम के सामने, सादात के सामने मैं अपने छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ और यही पैगाम पेश करता हूँ कि लहद में इश्क़ रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी वो चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो सुराग लेके चले। रजा किसी सगे तैबा के पाँव बीचों में, तुम और राह कितना दिमाग लेके चले। अस्तग़फिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।